गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टीचर्स ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। मैं अनुद अर्कवंशी आप सभी का टीचर्स ऑनलाइन में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 9th कक्षा 9th के लिए कक्षा 9 के लिए हिंदी विषय में एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं, जो प्रायः पेपर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय है और इसमें पेपर से ज़रूर प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत ही शानदार लेसन लेकर आए हैं, जिसका नाम है दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा हम लोग स्टार्ट करें। इससे पहले कि आप लोगों के लिए दो पंक्तियां हैं, आशा करता हूं कि आपको पसंद आएंगी। कि भूख रोती गरीबी बिलखती रही, रूह महंगाई से सिसकती रही। भूख रोती गरीबी बिलखती रही, रूह महंगाई से सिसकती रही। गीत गाया मैंने बेरोजगार का, देशभक्ति मन में मचलती रही, देशभक्ति मन में मचलती रही। आइए अब सुने, आइए अब सुने दो बैलों की कथा। आइए अब सुने दो बैलों की कथा, हीरा मोती की सुन लें अब ये व्यथा। हीरा मोती की सुन लें अब ये व्यथा। प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो विषय है दो बैलों की कथा है। आज हम अध्ययन करने वाले हैं दो बैलों की कथा। तो हम लोग आज इस पाठ को शुरू करते हैं। इससे पहले आप सभी को बताना चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितने भी वीडियो यहां से बनाए जाएं वो आपके पास आसानी से पहुंच जाएं। क्योंकि चैनल आप सब्सक्राइब करते हैं तो वीडियो आपके पास ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा। आपको पता हो जाएगा कि सर ने आज नया वीडियो ये बनाया है, वो आपके पास आसानी से पहुंच जाएगा। इसलिए सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है टीचर्स ऑनलाइन। टीचर्स ऑनलाइन चैनल, हमने टीचर्स ऑनलाइन चैनल नाम इसलिए भी रखा है क्योंकि कोरोना काल है, इस समय स्कूल हमारे खुल नहीं रहे हैं, तो इस वजह से हम आपको आप तक शिक्षा ऑनलाइन के माध्यम से पहुंचाना चाह रहे हैं। इसलिए टीचर्स ऑनलाइन चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ताकि सभी वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाएं। आइए शुरू करते हैं दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा मुंशी प्रेमचंद जी की एक कहानी है। मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी एक कहानी है और इस कहानी को हम लोग अच्छे से समझेंगे। इस कहानी के 5 भाग हैं। इस कहानी के 5 भाग हैं। तो पहले भाग में दोनों बैलों की विशेषताएं बताई गई हैं। वो कैसे आपस में मिल करके, आपस में साथ में रह करके चारा खाते हैं और एक साथ पानी पीते हैं, एक दूसरे के साथ हंसते खुलते। तो इन दोनों बैलों की विशेषताएं, झूरी के 2 बैल थे जिनका नाम हीरा और मोती था। झूरी के 2 बैल जिनका नाम हीरा और मोती है, दोनों बैल
आपस में प्रेम और भाईचारा के साथ रहते हैं। दोनों साथ साथ खाना खाते हैं, दोनों साथ साथ थान पे खड़े होते हैं, दोनों साथ साथ पानी पीते हैं, दोनों साथ साथ एक दूसरे पे खेलते हैं। दोनों बैल जब हल में जोते जाते हैं तो दोनों का प्रयास यही होता है कि हल का अधिक भार वो अपने ऊपर ले, साथी के ऊपर ज़्यादा ना पड़े। लेकिन तभी जो झूरी का साला है गया आता है और उन बैलों को ले जाता है। जब बैलों को ले जाता है तो रास्ते में हीरा और मोती गया को खूब परेशान करते हैं। अंततः गया जब अपने यहाँ ले जाता है तो उन्हें सूखा भूसा डाल देता है। दोनों बैलों को बहुत गुस्सा आता है और वो रस्सी तोड़ करके रात को भाग आते हैं। जब रात को रस्सी तोड़ के भाग आते हैं, सुबह झूरी देखता है कि उसके दोनों बैल नान पर खड़े हैं। वो दोनों बैलों को चूम लेता है, गले लगा लेता है। गांव के सारे बच्चे बैलों का अभिनंदन करते हैं, जय जयकार करते हैं, बैलों का स्वागत करते हैं। बच्चे में उत्साह है, जोश है, जज्बा है और बैलों का इस प्रकार अभिनंदन करते हैं। कहानी का पहला भाग यहीं पे समाप्त होता है। कहानी के दूसरे भाग में गया दोबारा बैलों को फिर ले जाता है। गया बैलों को वहाँ ले जाता है, उनसे दिन भर काम लेता है और शाम को सूखा भूसा डाल देता है। हीरा और मोती सोचते हैं कि अपनी जान कहाँ यहाँ आफत में फंसा दिए। तभी देखते हैं रात को एक लड़की आती है और जब भी उसको मौका मिलता है उनको 2 रोटियां खिला जाती है। तो बैलों को उस बालिका पर, उस लड़की पर सहानुभूति आती है। क्यों ना सहानुभूति हो, बालिका भी कष्ट की मारी है, उसके साथ भी अन्याय होता था। वो भैरव की बेटी थी लेकिन उसकी माँ मर गई थी, यहीं गया के यहाँ रहती थी। उसके साथ भी जुल्म होता था, उसको भी मारा जाता था, पीटा जाता था। बैलों के साथ भी जुल्म हो रहा है। इस प्रकार यदि 2 लोग शोषित होते हैं, 2 लोगों का शोषण होता है, 2 लोगों के साथ अन्याय होता है तो उनका दोनों वो एक दूसरे के दोस्त हो जाते हैं, एक दूसरे पर सहानुभूति होती है। एक रात को बालिका ने उन दोनों बैलों को छोड़ दिया, क्योंकि घर में बात हो रही थी कि अब इन बैलों की नाक में नथन डाल दिया जाए, नाक में छेद की रस्सी डाल दिया जाएगा। दोनों बैलों को खोलने के बाद दोनों बैल जा नहीं रहे, वहीं पे खड़े हैं। बालिका ने सोचा अब ये भगेंगे नहीं, इसलिए वो जोर जोर से चिल्लाने लगी कि फूफा वाले दोनों बैल भगे जा रहे हैं, दादा जागो, दादा जागो। इतना सुनते ही गया घर से बाहर निकला और बैलों को पकड़ने के लिए भागा। बैल दोनों भाग चले और भागते भागते रास्ते में एक हरा भरा मस्त मटर का खेत नजर आया। मटर के खेत में दोनों बैलों ने जी भर के मटर चबाई, मटर खाई और मटर खा करके एक दूसरे से कुलेल करने लगे, मस्ती करने लगे। यहीं पर कहानी का दूसरा भाग समाप्त होता है। प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं कहानी के तीसरे भाग में। कहानी के तीसरे भाग में एक बहुत बड़ा सांड हीरा और मोती की तरफ दौड़ा चला आ रहा है। हीरा और मोती ने सोचा अब तो इससे जान बचना बहुत मुश्किल है, इससे जान कैसे बचाई जाए। हीरा ने कहा हम तो भाग जाएंगे, लेकिन भागने पर भी ये पीछे पड़ गया, तब क्या करें, कोई उपाय सोचो। दोनों ने तय किया कि आखिरकार इस शत्रु का सामना हम लोग मिल के करेंगे। और दोनों मिल करके उस शत्रु का सामना करते हैं। जब सांड हीरा की तरफ बढ़ता है तो मोती पीछे से वार करता है, और जब मोती की तरफ सांड बढ़ता है तो उसके पीछे की तरफ हीरा वार करता है। इस प्रकार
दो संगठित शत्रुओं से लड़ने का अनुभव सांड को नहीं था। सांड को दो संगठित शत्रुओं से लड़ने का अभ्यास नहीं था, इसलिए वो पराजित हो गया और वो भाग गया। भागने के बाद जब भाग जाता है तभी हीरा का और मोती विजय के रूप में गर्व के साथ दोनों लौटते हैं। तभी वो देखते हैं, मोती ने देखा कि हरी मटर खड़ी हुई है पास के खेत में, उसको फिर से खा लिया जाए। हालांकि हीरा ने मना किया, नहीं अब नहीं खाना है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन मोती जो ही उस खेत में घुसा था, एक दो चार मुँह खाया ही था, तभी खेत के मालिक आ गए। उन्होंने दो चार आदमियों को लेकर के उन दोनों बैलों को लेकर के पकड़ करके ले जाते हैं और काजी हाउस में बंद कर देते हैं। खैर, काजी हाउस में दोनों बैल बंद हो जाते हैं। दोनों बैल जब काजी हाउस में बंद हो जाते हैं तो कहानी का तीसरा भाग यहीं पे समाप्त होता है। आइए प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं कहानी के चौथे भाग में। चौथे भाग में कहानी पूरी तरह काजी हाउस के अंदर का दृश्य है। काजी हाउस में अनेकों प्रकार के जानवर बंद हैं, घोड़े, गधे, बकरियां, भैंसे, सब बंद हैं। काजी हाउस के जानवरों को भूसा नहीं दिया जाता था, दाना नहीं दिया जाता था, कुछ खाने के लिए नहीं दिए जाते थे। सारे जानवर बहुत दुर्बल और कमज़ोर हो गए। आखिर दोनों बैलों ने इन सबको आज़ाद करने की योजना बनाई। लेकिन हीरा ने पहले प्रयास किया, 2-4 बार प्रयास किया, दीवार की कुछ मिट्टी गिरी, तभी काजी हाउस का कर्मचारी आया और हीरा की जम के पिटाई कर दी और उसे एक मोटी रस्सी में उसके पैर को बांध दिया। मोती ने कहा, अच्छा लाओ मैं प्रयास करता हूँ। मोती ने लगातार दीवार पर प्रहार किया, मिट्टी थोड़ी थोड़ी गिरने लगी और अंततः बाद में पूरी दीवार गिर गई। कहते हैं कि करत करत अभ्यास ते जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। एट लास्ट में दीवार गिर जाती है। जो घोड़े थे, बकरियां, भैंसे, ये सब भाग जाते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वहाँ गधे अब भी खड़े हैं। ये सोच के कि हम यहाँ से बाहर जाएंगे, भागेंगे, वापस मुझे कल सुबह होगा और सुबह होते ही मालिक पकड़ के फिर यहाँ वापस बंद कर देगा, इसलिए हम इतना दूर अपने पैरों को तकलीफ़ क्यों दें, इतना दुख में क्यों अपने को कष्ट करें, क्योंकि वापस हमें फिर यहीं आना है। मोती को गुस्सा आता है, उसने एक एक गधे को सींग मारा और गधों को भी भगा दिया। खैर, सुबह होता है। हालांकि हीरा ने मोती से कहा, मुझे इसी हाल में छोड़ दो, तुम यहाँ से भग जाओ। मोती ने कहा, क्या तुमने मुझे स्वार्थी समझ लिया है? मैं तुम्हें इस हाल में छोड़ के भाग जाऊं? तुमने ऐसा सोच कैसे लिया? खैर, मोती छोड़ के नहीं जाता है। सुबह होती है दूसरे दिन। काजी हाउस के मालिक ने देखा सारे जानवर जा चुके हैं, तो मोती की जम के पिटाई की जाती है। कहानी का चौथा भाग यहीं पे समाप्त होता है। कहानी का अंतिम भाग 5 है। इसमें काजी हाउस गांव में मुनादी पिटाई जाती है और दोनों बैलों को जो है कसाई के हाथ बेच दिया जाता है। कसाई उन्हें लेके जा रहा होता है। रास्ते में उन्हें हीरा और मोती को अपने गांव का रास्ता मिलने लगता है रास्ते में, और वो और उनमें उत्साह आने लगता है, जोश आने लगता है, जज्बा। जो जो अपने गांव के नज़दीक को जाने लगते हैं, दोनों बैल और खुशी के साथ तेज़ी से चलते हैं और एकाएक उसके
कसाई के हाथ से छुड़ा करके वो दोनों बैल अपने गांव पहुंचते हैं और अब झूरी के थान में खड़े हो जाते हैं। दोनों बैलों को अपने थान में खड़े हो देख करके झूरी के आंखों से प्रेम के आंसू बह निकलते हैं। दोनों बैलों को गले लगा लेता है, उन्हें चूमता है, उन्हें स्नेह के साथ हाथ सहलाता है। तभी कसाई वहाँ पहुँचता है, कहता है ये मेरे बैल हैं, मैंने इन्हें खरीद के लाया है। झूरी ने कहा ये मेरे बैल हैं, तुम इन्हें चुरा के ले गए, कैसे कोई मेरे बैल बेच सकता है। कसाई ज़बरदस्ती बैलों को छोड़ने का प्रयास किया, बैलों को ले जाने का प्रयास किया। तभी मोती कसाई को खदेड़ लेता है और गांव के बाहर तक खेद आता है। गांव के सारे बच्चे मोती की वीरता को देख रहे हैं। इस प्रकार वापस जब मोती आता है, गांव के सारे बच्चे आनंदित हैं, उत्साहित हैं। और तभी घर की मालकिन आती है, झूरी की पत्नी आती है और अपने दोनों बैलों के माथों को चूम लेती है। प्यारे बच्चों, कहानी यहीं पे समाप्त होती है। दो बैलों की कथा यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और ये पसंद आई है तो अपने दोस्तों को इसको शेयर करिएगा, क्योंकि इसका लाभ सभी को मिलना चाहिए। मेरा जो उद्देश्य है कि लाभ सभी तक पहुँचे, हर बच्चे तक किसी की शिक्षा बाधित ना रहे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भेजें, उन्हें भी इस बात का लाभ मिले, इस वीडियो का फ़ायदा मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।